नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। केंद्र सरकार की जांच एजेंसी ईडी के शिकंजे से हेमंत सोरेन को बाहर निकालने के लिए धाकड़ वकीलों की फौज ने मोर्चा खोल दिया है। मामला सीधे सुप्रीम कोर्ट गया है। खुद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने इस केस में दिलचस्पी लेते हुए सुनवाई की तारीख भी तय कर दी। अर्जेंट हियरिंग के लिए उन्होंने मामले को स्वीकार कर लिया है। इस रिपोर्ट में अभी हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर कैसे सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस केस की सुनवाई के लिए तैयार हुए, क्योंकि यह सेम मामला ईडी की गिरफ्तारी को चुनौती देने का केस झारखंड हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन की तरफ से किया गया था। अब इस मामले को लेकर सीधे सुप्रीम कोर्ट में बात पहुंची है। मकसद है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार के मुख्यमंत्री जिन्हें इस्तीफा दिलवाया गया, जिन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें कैसे वापस जनता के बीच लाया जाए। और इसके लिए जिन धाकड़ वकीलों ने मोर्चा खोला है, जिन्होंने हेमंत सोरेन को ईडी के शिकंजे से बाहर निकालने की जिम्मेदारी उठाई है, वो कोई और नहीं, वही हैं जिन्होंने राहुल गांधी की सांसदी वापस दिलवाई थी। जी हां, धाकड़ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और कपिल सिब्बल। अब ये दोनों मिलकर हेमंत सोरेन का केस लड़ने जा रहे हैं। हुआ क्या है कि झारखंड हाईकोर्ट में जब यह मामला गया तो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता लगे आपत्ति करने, केस वहां है तो यहां पर क्यों आ गए हैं। तो कपिल सिब्बल ने कहा, मामला सीरियस है जनाब, वहां से केस हम लोग वापस लेते हैं, यहां केस डाल रहे हैं, सुनवाई तो करनी होगी। ईडी के मनमानेपन के खिलाफ एक्शन तो लेना ही पड़ेगा। अभिषेक मनु सिंघवी सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही केस लगाकर आए हैं, अर्जेंट हियरिंग के तारीख लेकर आए हैं, उन्होंने मीडिया से बातचीत भी की है। कोर्ट रूम में क्या हुआ है अभी हम बताते हैं लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, लेकिन उससे पहले अभिषेक मनु सिंघवी ने थोड़ी बहुत बातें तो क्लियर कर दी कि सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है और ईडी ने कहां गलती कर दी है। जरा सुनिए अभिषेक मनु सिंघवी को। मैं अभी आपको उच्चतम न्यायालय के सामने जो पक्ष हमने दिया है उसकी बात नहीं करूंगा, क्योंकि उसमें हमने कई और आरोप लगाए हैं। क्योंकि वो कल आ रहा है और मैं खुद पेश हो रहा हूं, इसलिए मैं वो अनुशासन के अंतर्गत काम करूंगा। उसमें और कई चीज़ें कही गई हैं, तो सिर्फ ग्राउंड्स बोल रहा हूं, मैं कोई उसके बारे में, निर्णय के बारे में नहीं बोल रहा हूं। किस प्रकार कल माननीय उच्च न्यायालय ने इतनी जल्दी आदेश दिया 8 और 9 बजे के बीच में कि आज वो मामला लिस्ट हो, और 9 बजे किस प्रकार हमारे वकीलों ने ईडी को इसका इंटीमेशन दिया, सूचना दी, और उसके बाद 10 बजे कोई व्यक्ति जाता है राज्यपाल के घर में और वहाँ पर आप अरेस्ट कर लेते हो उसको, ये बात जानने के बाद कि आज मामला लगा है। वो सब चीज़ें हम कल कोर्ट में बात करेंगे। जैसा मैंने कहा, मैं यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मूल मुद्दा है कि इस प्रकार से गणतंत्र का हत्या जो आप दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, उसका कोई ना कोई जवाबदेही तो होगी। तो सुना आपने, इतना ही नहीं, उन्होंने कई खास राजनीतिक पहलू पर मीडिया के सामने बात की है और कहा है बाकी बातें कल जब सुप्रीम कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो जाएगी फिर हम आपके सामने आएंगे और भी डिटेल में पूरी बातें रखेंगे। और उन्होंने जिस तरीके से बीजेपी सरकार के षड्यंत्र को और ईडी के मनमानी को मीडिया के सामने रखा है, वो हम आगे थोड़ा बहुत आपको और बताएंगे। लेकिन आते हैं सीधे तौर पर कोर्ट रूम में जो बातें घटित हुई हैं कि यह मामला कैसे सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। लाइव लॉ ने लिखा है, फॉर्मर झारखंड चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन हैज अप्रोच्ड द सुप्रीम कोर्ट चैलेंजिंग हिज अरेस्ट बाय द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट ईडी इन कनेक्शन विद एन एलिज्ड लैंड स्कैम केस। यहां कहा जा रहा है कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जो ईडी ने उनकी गिरफ्तारी की है उसे चुनौती देते हुए उस केस की याचिका जो है उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है। आइए अब रिपोर्ट में देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ है। यहां पर लाइव लॉ ने हेडलाइन में लिखा है, ईडी की गिरफ्तारी के खिलाफ झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन पहुंचे सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई के लिए सहमत, तारीख तय हो गई है। आगे देखिए रिपोर्ट में यह लिखा गया है, वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने वरिष्ठ अधिवक्ता
डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी के साथ मिलकर तत्काल सुनवाई के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ के समक्ष सोरेन के मामले का उल्लेख किया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस मामले पर कल सुनवाई के लिए सहमत हुए। आगे जो बातें हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का विरोध क्या था। भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ को बताया कि सोरेन ने इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ झारखंड उच्च न्यायालय में एक समान याचिका दायर की है, जिस पर उच्च न्यायालय आज सुनवाई कर रहा है। तब सिब्बल ने कहा कि उक्त याचिका हाईकोर्ट से वापस ले ली जाएगी और फिर सुप्रीम कोर्ट में तारीखें मिल गई हैं। कल के कल सुनवाई होने जा रही है। बताया जा रहा है कि सिब्बल ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे की तरफ, महत्वपूर्ण विकट सिचुएशन की तरफ माननीय चीफ जस्टिस महोदय का ध्यान आकर्षित करा दिया। सिब्बल साहब ने कहा, इस अदालत को धारा 19 पीएमएलए की रूपरेखा तय करनी है। किसी व्यक्ति को इस तरह कैसे गिरफ्तार किया जा सकता है, यह देश की राजनीति को प्रभावित करता है। निश्चित तौर पर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार को आप जब चाहे अस्थिर कर देंगे। कैसे चलेगा काम? जनादेश का अपमान नहीं तो और क्या है। और जो केस बन रहा है, इस पर अभिषेक मनु सिंघवी ने ज्यादा कुछ मीडिया के सामने तो नहीं कहा, लेकिन सुबोध कांत सहाय कल बोल रहे थे कि अगर जमीन का मामला है, जमीन का विवाद है, तो यह सिविल कोर्ट का मामला है। इसमें आप प्रक्रिया के तहत आइए, ना कि सीधे तौर पर जांच एजेंसी को जबरदस्ती हेमंत सोरेन के सामने कनेक्शन डालकर उन्हें अरेस्ट कर लेंगे, उन्हें बुली करेंगे आप। या तो कोई प्रक्रिया नहीं हुई ना। और ऐसे में अब ईडी ने जो गिरफ्तारी की है हेमंत सोरेन को, वो भी धारा 19 के तहत न्याय संगत है या नहीं है, यह अगर सुप्रीम कोर्ट तय कर लेगा तो फिर तुरंत हेमंत सोरेन की रिहाई भी संभव होगी, यह यकीन मानिए। यहां देखिए एसजी साहब क्या कह रहे हैं। एसजी ने कहा, यह हाईकोर्ट के साथ अन्याय होगा क्योंकि उनके अनुरोध पर मामले को पहले आज बोर्ड पर रखा गया और अब कल के लिए पोस्ट किया गया। सिब्बल ने अपना वचन दोहराया कि उच्च न्यायालय में याचिका वापस ले ली जाएगी। एसजी साहब चाहते थे कि सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस केस की सुनवाई नहीं करें, क्योंकि अभी ईडी के लगातार कुछ ऐसे केसेज सुप्रीम कोर्ट में गए जहां पर गिरफ्तारी को अगर चुनौती दी गई या फिर समन को चुनौती दी गई तो वहां से ईडी को झटका ही लगा है। और दूसरी तरफ ईडी के कुछ अधिकारियों के खिलाफ SC ST एक्ट में हेमंत सोरेन ने भी केस दर्ज करा रखा है कि उनकी गैर हाजिरी में कैसे उनके आवास पर छापेमारी की गई, कैसे उनके घर में BMW कार से लेकर पैसे को उनका बताया गया। उन्होंने साफ तौर पर कहा ये मेरा है ही नहीं। और भी कई सारे मुद्दों को लेकर उन्होंने केस दर्ज करवाए। अब उन अधिकारियों पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। खैर, यहां आइए कि जब हाईकोर्ट से न्याय अन्याय की बात सॉलिसिटर साहब करने लगे कि यह मामला हाईकोर्ट में है तो हाईकोर्ट में सुनवाई होने दीजिए, उनके साथ अन्याय हो जाएगा। कपिल सिब्बल ने रास्ता निकाला कि नहीं, हम उस केस को विड्रॉ करते हैं, सुनवाई यहीं पर कीजिए और यहां पर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी कैसे रद्द हो, इसके लिए उन्होंने ईडी की कमजोर कड़ी को पकड़ा है, जिस पर सुनवाई लगातार जारी है। यानी कि ईडी की मनमानी शक्तियों पर ब्रेक, धारा 19 पीएमएलए पर क्या एक्शन हो यह तय करने के लिए। तो ऐसे में एसजी साहब के पास और कोई विकल्प बचा नहीं था। फिर सिब्बल जी ने दलील दी कि याचिका उल्लंघन के गंभीर मुद्दे उठाती है। जवाब में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू भी वहीं थे। एसवी राजू ने कहा कि सोरेन पर लगे आरोप भी बेहद गंभीर है। सोरेन ने कल झारखंड के मुख्यमंत्री पद से अपने इस्तीफे की घोषणा की है। ऐसे में अब यह दिलचस्प होगा कि जब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुनवाई करेगा तो हेमंत सोरेन के लिए कितनी बड़ी राहत की खबर लेकर आएगा। क्योंकि जो दो वकील यहां पर उतरे हैं वो ईडी की मनमानी शक्तियों और उसके दुरुपयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोले हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में ईडी को पीएमएलए की जो शक्तियां दी गई हैं वो न्यायोचित है या नहीं, उस पर भी सुनवाई चल रही है और यही सब वकील वहां भी जिरह कर रहे हैं। तो देखना होगा कि कैसे हेमंत सोरेन को इस केस में बड़ी राहत मिल पाती है और वो अगर अरेस्ट हुए हैं तो कैसे जेल से बाहर आएंगे, ये सब रास्ता भी यहीं से तय हो जाएगा। लेकिन यहां गौर करने वाली बात यह है
कि झारखंड में चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने का फैसला हेमंत सोरेन ने किया, उनकी पार्टी ने, महागठबंधन ने किया, तो राज्यपाल यहां पर खेल करने लगे। अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में जब पलटी मारी गई, नीतीश कुमार पलट गए, तो राज्यपाल महोदय ने तुरंत वक्त दिया, तुरंत सब प्रक्रिया हुई और वो मुख्यमंत्री बन भी गए। लेकिन झारखंड में एक दिन निकल गया, राज्यपाल महोदय उधर बुन में दिल्ली का इंतजार कर रहे हैं या फिर विधायकों के तोड़े मरोड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर ऐसा कोई खेल होना है तो यह भी तो लोकतंत्र का मजाक ही तो है। जब उन्होंने कह दिया चंपई सोरेन ने कि आप गिन लो बाहर हमारे विधायक करें, तो सबको बाहर कर दिया गया और कहा गया कि ठीक है, हम विचार करेंगे इस पर, आपकी हम बातें स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन उन्होंने बुलाया नहीं शपथ ग्रहण करने के लिए। क्या खेल होने वाला है? अब इन मोर्चों पर भी एक अलग लड़ाई होगी। जनादेश का अपमान करना बीजेपी अच्छे से जानती है और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करना तो उससे भी बेहतर जानती है। तो इन सारे मोर्चों पर इनकी बैंड बजने वाली है, यह यकीन मानकर चलिए। तो देखिए हेमंत सोरेन जेल से कितनी जल्दी बाहर आते हैं, इंतजार कीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।